हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपके दांत नहीं हैं, कुछ दांत नहीं हैं या पूरे दांत नहीं हैं, तो कौन से दांत आप लगवाएं, कौन से दांत आपके लिए बेहतर रहेंगे और किसमें कितना खर्चा आएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप अभी मेरे लिए इस चैनल के लिए नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सबसे स्टार्टिंग और सबसे सस्ते दांत लगाए जाते हैं वो रिमूवल पार्शियल डेंचर होते हैं। जैसे आपके एक दांत नहीं है या पूरे दांत नहीं है, तो उसके लिए रिमूवल पार्शियल डेंचर होता है, जिसको आरपीडी भी बोलते हैं। और ये जो जगह खाली होती है उसमें दांत लगा दिया जाता है, और वो एक प्लेट होती है जिसके सॉफ्ट टिश्यू सपोर्ट और दांतों के सपोर्ट से लगा दिया जाता है। उसको डेली निकाल करके साफ करना होता है। इसके बाद फिर आता है इसी का एक दूसरा एडवांस वर्जन है कास्ट पार्शियल डेंचर, जिसमें कि मेटल का फ्रेम होता है और उसको दांतों से सपोर्ट दिया जाता है, प्लस थोड़ा बहुत सॉफ्ट टिश्यू भी सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन मेन सपोर्ट दांतों से होता है, जिससे कि वो लगभग लगभग आपको फिक्स जैसा फीलिंग देगा और खाने पीने में भी आपको आसानी रहती है। और इसके बाद आता है कि कंप्लीट पार्शियल डेंचर। जैसे कोई मरीज है जिसके एक भी दांत नहीं है, ऊपर नीचे के सारे दांत गिर गए हैं, तो फिर उसके केस में कंप्लीट पार्शियल डेंचर होता है, जिसको कि लगवाना बेहतर रहता है। इसके बाद आता है एफपीडी या फिक्स पार्शियल डेंचर भी बोलते हैं। इसमें इसके अंतर्गत आपने क्राउन का, कैप का नाम जरूर सुना होगा। क्राउन है, कैप है या ब्रिज होते हैं, वो इसी फिक्स पार्शियल डेंचर के उसमें आते हैं। इसमें क्या करते हैं कि अगल बगल के दांतों को थोड़ा सा घिसना पड़ता है, उनको छोटा कर देते हैं और उनके सपोर्ट लेकर के उसके ऊपर कैप लगा के जो दांत नहीं है आपका, मिसिंग दांत है, उनके सपोर्ट से उसको फिक्स लगा देते हैं। तो इसमें आपको प्लेट नहीं पहननी पड़ती है और ये परमानेंट फिक्स रहते हैं। और इसमें आपको निकालने लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस एक ही इसका ड्रॉबैक होता है कि इसमें हमें जो दांतों सपोर्ट लेना होता है उनको थोड़ा सा घिसना पड़ता है। और इसके बाद आता है सबसे जो लेटेस्ट तरीका है इम्प्लांट का। डेंटल इम्प्लांट्स होते हैं, उसमें एक स्क्रू की तरह पार्ट आता है जिसको बोन में डाल दिया जाता है और उसको 3 से 4 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है मजबूत होने के लिए। और जब उस पर मजबूत हो जाता है तो फिर उसके ऊपर उस पर कैप लगा दिया जाता है। तो ये सबसे लेटेस्ट तरीका है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि हमें अगल बगल के दांतों को किसी को भी टच नहीं करना होता है, उनको घिसना नहीं होता है और वो बिना घिसे दांत लग जाते हैं। और ये और दांतों से इनका कोई लेना देना नहीं होता है और ये फिक्स होते हैं। और ये सॉफ्ट टिश्यू भी सपोर्टेड नहीं होते हैं, ये सिर्फ अपने जो स्क्रू होता है उस पर दांत कसे जाते हैं। ये तो हो गए जो 3 4 तरीके से दांत लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनमें खर्चा कितना आता है। तो जो सबसे सस्ता दांत होता है वो है रिमूवल पार्शियल डेंचर, जिसमें कि एक दांत भी लगता है, पूरा डेंचर भी लगता है। और जो एक दांत उसमें अगर लगाते हैं तो उसका 600 से 1000 रुपये के आसपास खर्चा आता है। और ये हर शहर टू शहर चेंज हो सकता है, हर लोकेशन के हिसाब से अलग हो सकता है, डेंटिस्ट टू डेंटिस्ट अलग हो सकते हैं रेट। ये एग्जैक्ट चार्जेज नहीं है, मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट चार्जेस बता रहा हूँ जो कि थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है और कहाँ से आप बनवा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो जो रिमूवल पार्शियल डेंचर होता है वो 500 से 1000 रुपये के आसपास एक दांत लगता है। रिमूवल पार्शियल डेंचर भी दो तरीके का होता है, एक हार्ड वाला होता है, एक सॉफ्ट वाला, जिसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं। फ्लेक्सिबल वाला थोड़ा सा कास्टली होता है लेकिन वो कंफर्टेबल ज़्यादा होता है। और इसके बाद आता है कास्ट पार्शियल डेंचर। कास्ट पार्शियल डेंचर थोड़ा इससे और ज़्यादा महंगा है होता है। उसमें 1000 1200 रुपये का एक दांत लगता है, प्लस जो उसका कास्ट का मेटल फ्रेम बनता है उसकी कास्टिंग अलग से आती है। उसका 6000 7000 पर आर्च लगता है। जैसे ऊपर का है तो एक आर्च का 6 7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। और उसके बाद फिर दांत की कास्ट ऐड होगी पर टूथ। 1000 से 1200 1500 रुपये पर टूथ तक ऐड हो सकती है। इसके बाद आता है आपका कंप्लीट डेंचर, जिसमें कि ऊपर नीचे का पूरी, जिसको हम आम भाषा में बत्तीसी भी बोलते हैं, जिसमें ऊपर नीचे के दांत नहीं होते हैं, तो पूरा पूरा डेंचर बनाया जाता है। ये डेंचर 8 10 हज़ार से लेकर के 25 हज़ार तक का भी बनता है। ये डिपेंड करता है कि उसमें कौन से टीथ लगाए जा रहे हैं, कौन सा मटेरियल लगाया जा रहा है, किस कंपनी का मटेरियल लगाया जा रहा है। और ये जो कंप्लीट डेंचर होता है ये भी हार्ड वाला भी होता है और इसका फ्लेक्सिबल वाला भी आता है। और जो फ्लेक्सिबल होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है। और इसमें और इसको आप अच्छा बना सकते हैं, इसके अंदर सॉफ्ट लाइनर की लेयर लगाई जाती है। अगर सॉफ्ट लाइनर की लेयर लगा दी जाती है तो जो मरीज डेंचर पहनते हैं फिर वो बोलते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे चुभ रहा है, वहाँ पे लग रहा है या यहाँ कट जा रहा है, तो उसमें ऐसी दिक्कत नहीं आती है। अगर उसमें सॉफ्ट लाइनर की लेयर लगा दी गई है तो ऐसी कोई दिक्कत फिर नहीं आती है। अब सबसे लेटेस्ट तरीका है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जो सबसे लेटेस्ट तरीका है वो इम्प्लांट है। इम्प्लांट के थ्रू हम एक दांत भी लगा सकते हैं, दो दांत भी लगा सकते हैं,
एक तरफ के 4-6 दांत भी लगा सकते हैं, या नीचे का पूरा फिक्स इम्प्लांट से लगा सकते हैं, या ऊपर की पूरे दांत इम्प्लांट से लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन ये बिल्कुल आपको नेचुरल दांतों जैसा खाने में फीलिंग देगा, लुक वैसा ही देगा। आप इसको लगाने के बाद बस थोड़ी सी केयर करनी होती है, उसके बाद आप सब कुछ खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये जो इसकी जो कास्टिंग है, इसका जो खर्चा आता है, वो इम्प्लांट एक रेंज है, जैसे अलग अलग कंपनियों का है। कोई इजराइल टेक्निक है, कोई स्विस टेक्निक है, तो उसमें 15,000 का भी इम्प्लांट आपको कोई लगा सकता है। 15,000 से 25,000 तक की रेंज होती है। फिर उसके बाद कैप का खर्चा अलग से आता है। कैप उसमें आप मेटल सिरेमिक लगवा सकते हैं, मेटल जिरकोनिया की कैप लगवा सकते हैं, या फिर मेटल सिरेमिक आता है वो लगवा सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा, आप अगर आप उसमें इम्प्लांट करा रहे हैं तो आप डीएमएलएस या जिरकोनिया कैप लगवाएं। डीएमएलएस कैप और जिरकोनिया कैप ऐसी कैप होती हैं जो अगर आपने कभी लाइफ में सीटी स्कैन या एमआरआई करवाया है, तो सीटी स्कैन एमआरआई करवाने में इनको हटाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आपने कभी एमआरआई सीटी स्कैन कराया होगा, तो डॉक्टर्स वहाँ पे एडवाइस करते हैं कि आपको कोई भी मेटल पार्ट बॉडी में नहीं होना चाहिए। अगर आप डीएमएलएस या जिरकोनिया कैप लगवाते हैं तो उसको निकलवाने की ज़रूरत नहीं है होती है। सीटी स्कैन या एमआरआई में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अभी एक बीच का पार्ट रह गया जो मैंने आपको बताना भूल गया, वो होता है फिक्स पार्शियल डेंचर, जिसमें क्राउन है, कैप है, ये सब आती हैं। और क्राउन और कैप भी कई तरीके की होती हैं। जैसे सबसे स्टार्टिंग होती है मेटल कैप होती है, इसका अप्रॉक्सीमेट 1500 से 2000 के बीच में खर्चा आएगा। फिर इससे ऊपर आती है मेटल सिरेमिक कैप आती है, जो 2000 से 3000 के बीच में कैप आएगा, खर्चा आता है। फिर मेटल सिरेमिक में ही दूसरा जो डीएमएलएस आता है, डीएमएलएस कैप होती है, उसमें आपको कुछ 5 साल 10 साल की वारंटी भी मिलती है, उसके हिसाब से भी रेट चेंज हो सकता है। तो जो डीएमएलएस के चार्जेज हैं वो 3000 से 5000 के बीच में होते हैं। और फिर इसका एडवांस, सबसे जो एडवांस वर्जन है वो जिरकोनिया होता है। जिरकोनिया भी 2-3 तरह का आता है, जैसे उसमें लावा है, या कोई और भी आ सकता है उस पर। तो जो जिरकोनिया की कैप है वो 5,500 से स्टार्टिंग होती है, 5,500 से 10,000 12,000 तक आती है। इसमें भी 5 साल 10 साल या लाइफ टाइम वारंटी वाली कैप आती है, जिनको आपकी एक बार अगर आपने लगवा लिया तो फिर आपको जल्दी से पैसे नहीं खर्च करने, उसी वारंटी में आपकी कैप दोबारा चेंज हो जाती है। और अगर दांत ही आपको लगवाना है तो मेरे हिसाब से सबसे जो लेटेस्ट टेक्निक इम्प्लांट है वही करवाना चाहिए। उसमें ये है कि आपके अगल बगल के दांतों से कोई लेना देना नहीं होता है, उसके अंदर स्क्रू डाल करके कैप फिक्स कर देते हैं, और आप बिल्कुल नेचुरल दांतों की तरह सब कुछ खा पी सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं आगे भी आपको इस तरह के नए नए वीडियोज़ बनाता रहूँ। थैंक यू।